Hello and welcome back to the Medical Girl. In this video, we are going to discuss about Chapter 2, that is Structure of Cells, Components and its Functions. So let's begin. हमें ये पता है कि ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू के ग्रुप से ऑर्गन और ऑर्गन के ग्रुप से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से पूरी इंडिविजुअल बॉडी बनती है। तो देखते हैं कि सेल क्या होता है। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट बेसिक लिविंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और बॉडी, और इसे डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो चाहे यूनिसेलुलर हो, सब सेल से बने होते हैं। और जो हर सेल होता है उसका एक सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर होता है और सब में सेम सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका फंक्शन क्या है या कौन सा ऑर्गेनिज्म में वो प्रेजेंट है। Now let's talk about functions of cell. It provides the support to the body, helps in growth of body, helps in introduction and maintaining progeny, maintain cell composition and protect from external injury, helps in production of energy, helps in removal of various waste products from the body and provide immunity to the body. Growth and repair, metabolism, respiration, excretion and reproduction. Now let's talk about structure and components of cell. तो जो components of cell है वो तीन में डिवाइडेड है। पहला आता है हमारा सेल या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन सेकंड है साइटोप्लाज्म और थर्ड है सेल ऑर्गेनेलीज जो कि डिवाइडेड है न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेलीज में, जैसे कि गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स, microsomes, and nucleus ones includes DNA, nucleoli, chromatin and nucleoplasm. So now let's talk about these in detail. सेल मेम्ब्रेन सपोर्ट और प्रोटेक्ट करती है सेल को, ये कंट्रोल करती है मूवमेंट सब्सटेंसेस की इन एंड आउट ऑफ द सेल और ये सेपरेट करती है सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से और ये हर सेल में प्रेजेंट होती है। देन ये आउटर कवरिंग होती है सेल की जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेलीज जैसे कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो होते हैं इनक्लोज्ड होते हैं, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और स्ट्रक्चर के हिसाब से हम बात करें तो ये एक पोरस मेम्ब्रेन है, यानी कि इसमें पोर्स होते हैं जो अलाउ करती है मूवमेंट सिर्फ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस की इन एंड आउट ऑफ द सेल। और इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटेक्ट करती है सेलुलर कंपोनेंट्स को फ्रॉम डैमेज एंड लीकेज। देन ये फॉर्म करती है एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर दो सेल्स के बीच में और सेल और सराउंडिंग के बीच में। जो प्लांट्स होते हैं वो इमोबाइल होते हैं, यानी कि वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते, तो उनकी जो सेल स्ट्रक्चर होते हैं वो ऐसे अडेप्ट होता है कि वो प्रोटेक्ट कर सके उन्हें एक्सटर्नल फैक्टर से। और सेल वॉल जो होती है वो हेल्प करती है रीइंफोर्स करने के लिए इस फंक्शन को। और जो सेल वॉल होती है वो उसमें क्या क्या होता है? फॉस्फोलिपिड, लिपिड और प्रोटीन। जो हर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें होता है हाइड्रोफिलिक हेड जो कि आउटसाइड की तरफ होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है जो कि इनसाइड पे होती है। देन आती है सेल वॉल, ये होती है मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट किसी प्लांट के सेल स्ट्रक्चर में। ये बनी होती है सेलुलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन से। ये एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट होती है प्लांट सेल्स में और ये प्रोटेक्ट करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बाकी सेलुलर कंपोनेंट्स को। और ये आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट सेल की। ये रिजिड होती है और स्टिफ स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करता हुआ और ये शेप और सपोर्ट देता है सेल्स को और प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल शॉक और इंजरीज से। देन आता है साइटोप्लाज्म, ये होता है थिक क्लियर जेली लाइक सब्सटेंस जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है और जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं सेल में वो साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। जो सेल ऑर्गेनेलीज होती है जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, वो सस्पेंडेड होती हैं साइटोप्लाज्म में। देन आता है न्यूक्लियस, इसमें होता है हेरिडिटी मटेरियल सेल का जो कि है डीएनए, जो सिग्नल भेजता है सेल को ग्रो करने के लिए, मैच्योर करने के लिए, डिवाइड और डाई। देन जो न्यूक्लियस है ये सराउंडेड होता है न्यूक्लियर एनवेलप से जो सेपरेट करता है डीएनए को रेस्ट ऑफ द सेल से। जो न्यूक्लियस है ये प्रोटेक्ट करते हैं डीएनए को और ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है प्लांट के सेल के स्ट्रक्चर का।
देन आती है सेल ऑर्गेनेलीज। तो सेल्स में बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती है जिनका अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन है ताकि हमारी लाइफ प्रोसेसेस कैरी आउट हो सके। डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज और जो इनका फंक्शंस होता है वो है जैसे कि न्यूक्लियोलस, ये होती है साइट राइबोसोम सिंथेसिस की और ये इन्वॉल्व होती है कंट्रोल करने के लिए सेल्यूलर एक्टिविटीज़ और सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। देन आती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये प्रोटेक्ट करती है न्यूक्लियस को, एक बाउंड्री बना लेती है न्यूक्लियस और बाकी सेल ऑर्गेनेलीज के अराउंड बीच में। देन क्रोमोसोम्स, ये एक क्रूशियल यानी कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डिटरमाइन करने के लिए सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, और हर ह्यूमन सेल में 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। देन आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इन्वॉल्व होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस में थ्रू आउट द सेल और ये प्राइमरी रोल प्ले करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, स्टेरॉइड्स एंड प्रोटीन। ये 2 टाइप का होता है, रफ़ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ़ वाला होता है क्योंकि उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे और ये साइट होता है प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और जो स्मूथ वाला होता है उसमें नहीं प्रेजेंट होते, इस वजह से वो स्मूथ होता है और ये साइट होता है मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। और ये दोनों ही यानी कि RER और SER यानी कि फैट्स और प्रोटीन हेल्प करता है बिल्ड करने के लिए सेल मेम्ब्रेन को बाय प्रोसेस कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। नेक्स्ट है गोल्गी बॉडीज़, इनको हम सेल्स पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं क्योंकि इन्वॉल्व होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स के लिए विद इन द सेल। देन राइबोसोम्स होती हैं प्रोटीन सिंथेसाइजर्स ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है ATP जो कि होती है सेल की एनर्जी करेंसी। देन आते हैं लाइजोसोम्स जिनको हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं क्योंकि ये प्रोटेक्ट करते हैं सेल को, ये एनगल्फ कर लेते हैं फॉरेन बॉडीज़ को जो भी एंटर करती है और हेल्प करते हैं सेल रिन्यूअल में। देन क्लोरोप्लास्ट, ये प्राइमरी ऑर्गेनेलीज होती है फोटोसिंथेसिस के लिए क्योंकि इसमें होता है ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, और वैक्यूल्स, ये स्टोर करता है फूड, वाटर एंड अदर वेस्ट मटेरियल सेल्स में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सेल। तो सेलुलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमारे 2 टाइप्स के सेल होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका साइज स्मॉल होता है, यूकैरियोट्स का लार्ज होता है। न्यूक्लियर रीजन नॉट वेल डिफाइंड और सराउंडेड नहीं होता बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं हम न्यूक्लियोइड, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें वेल डिफाइंड होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी सराउंडेड होता है। देन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और यू में मोर देन 1 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। देन प्रो में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती है और यू में प्रेजेंट होती हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू, वी विल सून मीट विद अ न्यू वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड।